अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो है हम अपना बाब नंबर 4 जिसका उन्वान है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो शुरू करेंगे। सबसे पहले है कायदे आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कराची में हासिल करने के बाद कानून की आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वतन वापसी पर आपने वकालत शुरू कर दी। अच्छा बच्चों, आपने हमेशा सुना होगा कायदे आज़म का नाम, लेकिन उनका जो असल नाम है वो कायदे आज़म नहीं है। उनका असल नाम जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना है। तो ये बात आपने याद रखनी है अब से कि कायदे आज़म का जो असल नाम है वो मोहम्मद अली जिन्ना है। आप इनकी जो पैदाइश है, पैदा होने की डेट है, वो इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं और उर्दू में भी याद कर सकते हैं। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखें इंग्लिश में लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने इंग्लिश में इसको पढ़ा है। और वो पैदा कहाँ पे हुए? कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम होती है बच्चों जो शुरू की जमातें होती हैं, जो शुरू में आप जो अपनी इब्तदाई तालीम लेते हैं ना, उसको इब्तदाई तालीम कहते हैं। इब्तदा का मतलब होता है शुरू होना। उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची में हासिल करने के बाद कराची में उन्होंने हासिल की। उसके बाद उन्होंने क्या किया? कानून की आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। ये बात आपने याद रखनी है। जो उन्होंने अपनी शुरू की पढ़ाई शुरू की इब्तदाई तालीम वो कराची में की। उसके बाद उन्हें कानून में दिलचस्पी होने लगी, जिसकी वजह से वो आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। आला तालीम जो थी उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची में की थी, लेकिन जो आला तालीम थी वो इंग्लिस्तान में की। फिर आगे वो कह रहे हैं कि वतन वापसी पर आपने वकालत शुरू कर दी। अच्छा, जब वो वतन वापस आ रहे थे इंग्लिस्तान से तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वकालत मतलब कि लॉ, जिसको हम यहाँ पे LLB कहते हैं, उन्होंने वो शुरू कर दी। ठीक है, ये कायदे आज़म की पिक्चर है बच्चों। ये आपने इनको देखा भी होगा और इनके बारे में सुना भी होगा अपने बड़े बहन भाइयों से या टीवी में या अपने पेरेंट दोस्तों में, अक्सर ये आपने सुना होगा। तो आज इसको हम थोड़ा तफसील में आपकी जो किताब है उसमें पढ़ेंगे। आगे हमारा पैराग्राफ हो गया जो 4 लाइनों का था। अब हम आगे करेंगे। कायदे आज़म ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कांग्रेस से किया। अच्छा, सियासी ज़िंदगी होती है बच्चों कि जिसको हम इंग्लिश में अंग्रेज़ी में कहते हैं पॉलिटिकल लाइफ, उसको हम उर्दू में कहते हैं सियासी ज़िंदगी। वो उन्होंने आगाज़ का मतलब होता है शुरू। वो जो उन्होंने की थी वो थी कांग्रेस से की थी। ये बातें आपने सब याद रखनी हैं क्योंकि ये याद करने वाली ही हैं, समझने वाली नहीं हैं। आला तालीम उन्होंने इंग्लिस्तान से की। फिर जब वो हम अपने मुल्क वतन वापस आ रहे थे तो वकालत शुरू कर दी और जो उनकी सियासी ज़िंदगी उनका आगाज़ उन्होंने कांग्रेस से किया। इस वक्त हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जो हिंदुस्तान था वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। कब्ज़े का मतलब होता है कि उनके पास होना, ठीक है, उनकी कैद में होना। आप चाहते थे, आप इधर मुखातिब कर रहे हैं कायदे आज़म को कि हिंदू और मुसलमान मिलकर मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाएं। कायदे आज़म ये चाहते थे कि वतन की बेहतरी के लिए, हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए जो हिंदू हैं और मुसलमान हैं वो दोनों मिल जाएं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और दोस्ती कर लें, दोस्तों की तरह रहें। तो वो मिलकर जो है मुल्क को अंग्रेज़ जो हैं उनसे आज़ाद करवाएं, मतलब कि उनसे जान छुड़वाएं।
इस मकसद के लिए आपने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए बहुत कोशिश की। इत्तेहाद का मतलब होता है बच्चों एक करना, ठीक है, इत्तेफाक करना, इत्तेहाद करना, एक कर देना। लेकिन ये हुआ कि उनकी कोशिश नाकाम हो गई और ऐसा नहीं हो सका। आगे आप ये पढ़ेंगे। जल्द ही आपको यह एहसास हुआ कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के हकूक़ महफूज नहीं होंगे। बिल्कुल। अब ये हुआ कि पहले तो कायदे आज़म ये चाहते थे कि जो हिंदू हैं और मुसलमान हैं वो एक हो जाएं, वो साथ रहें, मिलजुल कर हर काम करें, प्यार मोहब्बत इत्तेहाद से रहें, इत्तेफाक से रहें, ठीक है। लेकिन और उनका फिर ये दूसरी तरफ कहना था कि वो अंग्रेज़ों से जो है अपनी आज़ादी करवा लें, जान छुड़वा लें। लेकिन फिर उन्होंने बहुत इस बारे में सोचा तो उन्हें फिर ये एहसास होने लगा कि अगर अंग्रेज़ों से हम आज़ाद हो भी गए और हिंदू और मुस्लिम बच्चों के साथ रहने भी लग गए तो उनके अंदर जो है वो उस तरह से दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हो भी गई तो हिंदुस्तान वाले लोग जो थे वो मुसलमानों को उन्होंने उनके तहफ़्फ़ुज़ का मतलब उन्होंने उनकी ना हिफाजत करनी थी उनको, क्योंकि हिंदू को मुसलमान लोग नहीं पसंद थे। इसलिए हिंदू तो वैसे भी नहीं चाहते थे कि हम उनके साथ रहें, वो यही चाहते थे कि मुसलमान अलग हो जाएं और हम अलग हो जाएं। इसलिए फिर कायदे आज़म को ये ख्याल आने लगा कि अगर ये हो भी गए एक, तो उसके बाद जो हिंदू हैं वो बहुत तंग करेंगे, ठीक है। ये इसकी बहुत आसान लफ्ज़ों में बच्चों इसकी वो है एक्सप्लेनेशन है, तफसील मैंने आपको बताई है बहुत आसान लफ्ज़ों में। लिहाजा आपने 1940 में करारदाद लाहौर में मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा किया। मुतालबा का मतलब होता है कि पेश किया उन्होंने ये कि 1940 में लाहौर जो है मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बन गया, ठीक है, बनने का फ़ैसला हो गया, मुतालबा किया, ठीक है, अभी बना नहीं था, अभी सिर्फ फ़ैसला हुआ था कि मुतालबा पेश किया। जिस तरह अगर मैं आपको ये कह दूँ कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये काम करूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने भी सिर्फ मुतालबा किया, मैंने अभी वो काम किया नहीं है। उसी तरह यहाँ पे भी यही इसका मकसद है कि अभी कायदे आज़म ने सिर्फ ये कहा था कि 1940 में कि जो हिंदू अलग रहेंगे और मुसलमान अलग रहेंगे। इस मकसद के लिए आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद किया। मुत्तहिद का मतलब होता है कि उन्होंने एक किया। मुसलमानों ने आपकी क़यादत में अलहदा वतन के क़याम के लिए बहुत जद्दोजहद की। बिल्कुल हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए बच्चों, जो कायदे आज़म हैं उन्होंने हमें अलग वतन देने के लिए, अलग मुल्क देने के लिए, जहाँ पे आज हम रह रहे हैं सब और अच्छी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, हमें तो अलग मुल्क ऐसे ही मिल गया, हमें कभी कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन जो हमारे अजीम लोग हैं बड़े, जिसमें इल्लामा इकबाल आते हैं, कायदे आज़म आते हैं, हम आगे इल्लामा इकबाल के बारे में भी पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने भी क्या क्या कुर्बानियाँ दी। इन सारे अजीम लोगों ने हम सब के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। तो उनमें एक कायदे आज़म भी शामिल है जिन्होंने हमें अलहदा वतन देने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, दिन रात उन्होंने एक कर दिया, ठीक है। तो हमें चाहिए बच्चों कि हम जो अजीम लोगों के बारे में, अजीम शख्सियत के बारे में पढ़ रहे हैं उनको कभी भी भूलें ना, बल्कि जो हमें अपनी किताबों में पढ़ते हैं हमें चाहिए कि हम उनको हमेशा याद रखें और उनकी कदर करें। और वो तो अब ज़ाहिर बात है दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर हम उनकी चीज़ों को, उनकी बातों को और उन्होंने जो हमारे लिए किया और उन्होंने जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, अगर हम उनको भी हमेशा याद रखें तो ये भी उनके लिए बहुत होगा। आगे वो कह रहे हैं और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया। वजूद से मुराद ये है कि 14 अगस्त जो है 1947, जिस तरह अब आने भी वाली है 14 अगस्त, आज 11 अगस्त है, तो 14 अगस्त 1947 को यही हुआ था बच्चों, जो इतना जश्न मनाया जाता है। लोग अक्सर आपने देखा होगा झंडियाँ लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, फ्लैग जिसको हम कहते हैं वो लगाते हैं, और सब बच्चे वो बहुत सारे स्टिकर्स होते हैं अपने कपड़ों पे उन्होंने लगाए होते हैं क्लिप्स की तरह, झंडे और इस तरह के बैज लगाए होते हैं, और जब बाजे बजा रहे होते हैं, सायरन बजते हैं, ये सब जो खुशी का मौका मनाया जाता है वो इसीलिए बच्चों मनाया जाता है कि उस दिन जो है हमें अपना पाकिस्तान जो है वजूद में आया था, हम अलग हो गए थे, इसीलिए हम 14 अगस्त मनाते हैं। तो इसमें कोई मनाने में हम बुराई नहीं है, हमें चाहिए कि हम उसको अदब से
मनाएं। और दूसरा हमें ये भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि देखें आज हम अपने अलग मुल्क में रह रहे हैं, हम हिंदू या अंग्रेज़ों के साथ नहीं रह रहे, हमारा अलग वतन है पाकिस्तान, जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम रहते हैं। अगले पेज पे जो बच्चों हैं वो ये है कि आपके इस कारनामे की वजह से आपको बानी पाकिस्तान और बाबाए कौम का लक़ब मिला और बाबाए कौम कहा जाता है। आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। आप पाकिस्तान को एक मजबूत, पुरअमन, खुशहाल और इस्लामी फलाह रियासत बनाना चाहते थे। कायदे आज़म 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गए। आपका मज़ार कराची में है। अच्छा, अब बच्चों इसमें ये है कि वो ये हमें कह रहे हैं कि आप जो हैं, आप जो इधर मुखातिब है, आपने पहले हमें पढ़ा होगा कि अक्सर वो आप जो है मुखातिब करते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन देखें उन्होंने ऊपर रे और हे लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये कायदे आज़म की बात हो रही है। मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसको मिक्स ना करें, और ये रे और हे का आपको मतलब पता होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो कारनामा दिया, कारनामा यही है कि जो उन्होंने हमें अलग मुल्क, अलग वतन दिया, उसकी वजह से उनको बानी पाकिस्तान और बाबाए कौम कहा जाता है। और कायदे आज़म जो है पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे। आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो बच्चों आपको ये याद होना चाहिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। फिर उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान को जो है मजबूत, जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग, पुरअमन, खुशहाल, जिसका मतलब है कि पुरसकून, खुशहाल और इस्लामी फलाह रियासत बनाना चाहते थे। और उनकी जो वफ़ात हुई थी वो 11 सितंबर 1948 में हुई। और उनका जो मज़ार है, जो मज़ार का मतलब है उनकी जो कब्र है, वो कराची में है। ठीक है बच्चों, ये उनकी जो तस्वीर दी हुई है ये मज़ार की दी हुई है। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ मज़ार, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि ये मज़ार है कायदे आज़म का। फिर आगे वो कह रहे हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अजीम खूबियों के मालिक थे। अजीम का मतलब होता है अच्छे खूबियों के मालिक थे। आप सच्चे, दयानतदार, मेहनती और इंसाफ पसंद इंसान थे। ये हमें पता है बच्चों के वो बहुत मेहनत पसंद थे, बहुत उन्होंने अपनी ज़िंदगी मेहनत की, बहुत सच्चे थे, साफ थे, पाक थे। ये हमें पता है। दयानतदार का भी मतलब यही है कि वो सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, और इंसाफ पसंद थे। इंसाफ का मतलब होता है कि किसी के साथ बुरा ना करना, सबके साथ अच्छा करना और सबके साथ एक जैसा सलूक रखना। ये नहीं कि दिल में कुछ है और बाहर कुछ है, और किसी के साथ अच्छे हैं और किसी के साथ बुरे हैं। वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे, इंसाफ पसंद थे। उनको ये चीज़ पसंद आती थी। मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि जिस तरह अगर दो बच्चे हैं और उन्होंने अगर कुछ खाने को देना है तो वो दोनों को बराबर देंगे। ऐसा नहीं है कि एक को ज़्यादा और एक को कम। तो इस मिसाल से साबित होता है कि वो इंसाफ पसंद थे, मतलब कि बराबर का हकूक़ रखते थे और बराबर का सलूक करते थे। आपके मुखालिफ भी आपके किरदार की तारीफ़ करते थे। अच्छा, मुखालिफ का मतलब ये है कि जो उनके मुखालिफ थे बच्चों, जो उनको नहीं भी पसंद करते थे या जो उनके दुश्मन भी थे, वो भी कायदे आज़म की जो है तारीफ़ करते थे। कायदे आज़म की इतनी खूबियाँ थी, उनका इखलाक इतना अच्छा था, जिसकी वजह से उनके मुखालिफ भी जो थे, दुश्मन भी थे, वो भी मजबूर हो जाते थे तारीफ़ करने के लिए, क्योंकि वो इतने अजीम थे। उनके दुश्मनों का भी यही कहना था कि इन जैसा शख्स मेहनत, सच्चा, ईमानदार, दयानतदार, इंसाफ पसंद हमने नहीं देखा। आपकी एक बहुत बड़ी खूबी वक्त की पाबंदी थी। जी बिल्कुल बच्चों, उनकी खूबियाँ तो बहुत थीं, लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी खूबी है वो वक्त की पाबंदी थी। वो आज का काम आज ही करते थे, आज का काम कल पे नहीं डालते थे। तो ये बात बच्चों आपने भी याद रखनी है कि जिस तरह मैंने बात आपको पहले भी कही थी और समझाई थी, बताई थी कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वक्त पर काम करें। जिस तरह मैंने पहले आपको मिसाल दी थी और आज मैं आपको दोबारा मिसाल दे रही हूँ कि जिस तरह अज़ान होती है और हमने नमाज़ पढ़नी होती है, तो हमें कभी भी उसमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें
थोड़ी देर के अंदर 15, 20, 25 मिनट के अंदर अंदर जो है नमाज अदा कर लेनी चाहिए। जितना हम देर करते हैं उतना हमें सुस्ती होती है और अक्सर इसी वजह से जो है हमारी नमाज रह भी जाती होती है। इसीलिए जो काम आपने जिस दिन सोचा है उस दिन वो काम कर दें। कभी भी ये ना सोचें कल कर लूँगा या कर लूँगी, परसों कर लूँगी, आज तबीयत नहीं ठीक, आज सुस्ती हो रही है, आज ये काम है, आज वो काम है। ठीक है, हमेशा वक्त पर काम करें, ये बहुत अच्छी आदत है और ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हमें चाहिए बच्चों कि हम जो हमारी अजीम शख्सियत हैं, जो हमारी बड़ी शख्सियत है, हम उनसे अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, अच्छे सलीके, अच्छा इखलाक और अच्छी खूबियों को सीखें। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दिए गए अहम असूल हैं। बिल्कुल बच्चों, उनके असूल यही था कि वो ईमानदार थे, इत्तेहाद पसंद थे और अजीम थे। उनको बिल्कुल भी मुनाफिक लोग, गंदे लोग, झूठे लोग और जो अंदर से कुछ बाहर से कुछ, वो उनको ये लोग नहीं पसंद थे। उनको शुरू से साफ दिल लोग, नेक लोग, सच बोलने वाले, मेहनती लोग पसंद थे और उनकी ज़िंदगी का भी यही असूल था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की की। उनको आज अच्छे नाम से पुकारा जाता है, आज हम किताबों में भी उनका नाम पढ़े हैं। तो इसी वजह से हम पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी, उनके वो असूल पसंद बहुत अच्छे थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बताए हुए असूलों पर अमल करके हम पाकिस्तान को एक अजीम और तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं। बेशक बच्चों, मैं आपको जब से हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपना बाप पढ़ रहे हैं, मैं यही आपको बार बार बता रही हूँ कि ये इन्होंने काम किया, इस तरह किया, क्यों किया, कहाँ कैसे किया, नाम, ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए, हमारे दिल में बैठ जाए। हमने जो पढ़ा है हम उसको कभी भूलें ना, और अगर हम नहीं भूलेंगे तो इसी वजह से हम पाकिस्तान को एक अजीम और तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं। अगर तो हम इन चीज़ों और इन बातों को भूल जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है बच्चों, फिर हमें कैसे याद रहेगा कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना भी है। तो ये था बच्चों हमारा आज का उन्वान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नीचे भी आपको मैं भी सरगर्मी करवाती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने अभी तक जितना पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अभी मैं फिर आपको एक दफ़ा दोबारा भी बताऊंगी कि हमने क्या पढ़ा। अच्छा बच्चों, सरगर्मी है अपने वालदैन, दादा दादी, नाना नानी से कायदे आज़म के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करें। इन मालूमात को एक चार्ट की सूरत में कमरा जमात में अवेज़ा करें। फिर वो आगे हमें कह रहे हैं कि आप जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म क्यों कहा जाता है, पाकिस्तान का मुकम्मल नाम क्या है। फिर वो आगे हमें कह रहे हैं ये भी जानिए कि हमें ये भी पता होना चाहिए। नंबर 1, लफ्ज़ पाकिस्तान चौधरी रहमत अली ने मुतारिफ़ करवाया। मुतारिफ़ का मतलब है इंट्रोड्यूस करवाया। लफ्ज़ पाकिस्तान का किसने? चौधरी रहमत अली ने। नंबर 2 है पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज़ जलंधरी ने लिखा। जो हम कौमी तराना पढ़ते हैं बच्चों, अक्सर आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, वो किसने लिखा? हफीज़ जलंधरी ने। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको जूम करके बता रही हूँ नीचे वाला, क्योंकि ऊपर वाला तो हमने पढ़ लिया है। अब नीचे वाले की बारी थी ताकि आपको अच्छे और क्लियर से नज़र आ जाए। आगे जो है बच्चों हम इसके अहम निकात पढ़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए नंबरिंग लिखने लगी हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कितने हैं। अच्छा, इसके कुल निकात, टोटल निकात जो हैं वो 5 हैं। सबसे पहला है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। अच्छा बच्चों, मैं सबसे पहले आपको ये भी बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन हो सकता है इंसान भूल जाता है, दिमाग से निकल जाता है, तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। अहम निकात का मतलब होता है कि ये हमारे पूरे चैप्टर में इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम अहम निकात कहते हैं। यह आपने याद रखने। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तान में हिंद मुस्लिम इत्तेहाद के लिए बहुत कोशिश की। बेशक बच्चों, ये हमने पढ़ा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो शुरू में ये चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों से अलग हो जाएं और हिंदू और जो मुसलमान हैं वो इकट्ठे हो जाएं। लेकिन उन्होंने इसके बारे में सोचा तो फिर उन्हें ख्याल आया कि अगर हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे हो गए तो हिंदू जो है अपना रोब जमाने लग जाएंगे, अपना हक जमाने लग जाएंगे, मुसलमानों के लिए फिर मुश्किल हो जाएगी और मुसलमानों को भी सही तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकेगा। इसलिए उन्होंने 1940 में जो है उन्होंने ये मुतालबा किया, उन्होंने ये बात कही कि वो ये सोच रहे हैं कि मुसलमान भी अब अलग हो जाएं। और फिर 14 अगस्त जो है 1947 को मुसलमान एक अलग वतन बन गया। ठीक है, तो इस पूरी लाइन का ये तफसील थी। फिर अगला है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान बनाने की वजह से बानी पाकिस्तान और बाबाए कौम कहा जाता है।
नंबर 4 है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अजीम खूबियों के मालिक थे। ये हमें पता है बच्चों, अजीम का मतलब होता है अच्छा, और खूबियाँ जो है खूबी की जमा होती है खूबियों, ठीक है। और मालिक उन्होंने उनको एक दर्जा दिया है। और नंबर 5 है कि आप पाकिस्तान को एक मजबूत मतलब कि स्ट्रॉन्ग, पुरअमान, खुशहाल और इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते थे। ये भी हमने पहले पढ़ा। तो ये सब जो है इसके अच्छा बच्चों, तो हम अब ये एक दफ़ा रिव्यू अपना करने लगे हैं, एक दफ़ा दोबारा देखने लगे हैं कि हमने क्या पढ़ा। कायदे आज़म का असली नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। वो पैदा कब हुए, फिर उन्होंने ये बताया 25 दिसंबर 1876 को। कहाँ हुए? कराची में पैदा हुए। इब्तदाई उन्होंने जो तालीम की थी, शुरू की जो उनकी तालीम थी वो कराची से उन्होंने हासिल की। फिर उन्होंने कानून की आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। फिर वतन पर वापसी पर वकालत शुरू कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कांग्रेस से किया। इस वक्त हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। फिर उन्होंने आगे वही बात बताई है कि कायदे आज़म चाहते थे हिंदू और मुसलमान मिलकर मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाएं। इस मकसद के लिए आपने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए बहुत कोशिश की। जल्द ही आपको ये एहसास हुआ कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद हिंदुस्तान में मुसलमान के हकूक़ महफूज नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। ये भी मैंने आपको जो अहम नकात में फिर बताया था। फिर उन्होंने कहा 1940 में करारदाद लाहौर मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा किया, और इस मकसद के लिए आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद किया। मुसलमानों ने आपकी क़यादत में अलहदा वतन के क़याम के लिए बहुत जदोजहद की, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि इस कारनामे की वजह से आपको बानी पाकिस्तान और बाबाए कौम कहा जाता है। ये बानी है, ठीक है, इसे बाबी नहीं पढ़ना। ये बानी है पाकिस्तान, और आगे है बाबाए कौम। फिर उन्होंने कहा है कि आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और पाकिस्तान को मजबूत, पुरअमान, खुशहाल, इस्लामी फलाह रियासत बनाना चाहते थे। और कायदे आज़म जो है उनकी वफ़ात हुई थी 11 सितंबर 1948 में, और उनका मज़ार जो है वो कराची में है, और ये मज़ार की तस्वीर है। फिर आगे उन्होंने कहा है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत खूबियों के मालिक थे, सच्चे, दयानतदार, मेहनती, इंसाफ पसंद थे। फिर आगे उन्होंने कहा कि आपके मुखालिफ भी आपके किरदार की तारीफ़ करते थे। फिर उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी खूबी वक्त की पाबंदी थी। फिर आगे उन्होंने कहा ईमान, इत्तेहाद और तंजीम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दिए गए अहम असूल हैं। और फिर वो ये कहते हैं आगे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बताए असूलों पर अमल करके हम पाकिस्तान को एक अजीम और तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं। ये हमारा जो चैप्टर था हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। आपने बिल्कुल अपने इम्तिहान की तैयारी ऐसे ही करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।